ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है। भाष्य का विचार कल प्रारंभ हुआ था, जो इस अधिकरण के प्रथम वर्णक का विस्तृत स्वरूपात्मक भाष्य है। प्रथम वर्णक के अनुसार इस अधिकरण का विषय ऐत्रेय उपनिषद का उपक्रम वाक्य है। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत् नान्यत् किंचनमिषत् इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विषय है और इस वाक्य में प्रयुक्त आत्म पदार्थ विषयक संशय है। आत्मा शब्द का इस वाक्यस्थ अर्थ परमात्मा है या अन्य कोई है, इस प्रकार का ये संशय है। तो पूर्व पक्ष है इस अधिकरण का कि आत्मा यहाँ पर परमात्मा नहीं है, यानी परमात्मा का ग्रहण करने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं है, अपितु परमात्मा का यहाँ ग्रहण न हो करके ग्रहण होगा सूत्रात्मा का, प्रजापति का। कहा क्यों प्रजापति का ग्रहण होगा, परमात्मा का ग्रहण नहीं होगा? तो पूर्व पक्षी ने हेतु बताया वाक्यान्वय दर्शनात्। सूत्र भाष्य में ही तो वाक्यान्वय दर्शन यानी जब आपने पूर्व अधिकरण में सिद्धांत बताते समय जो पूर्व अधिकरण के विषयभूत मंत्र थे कठोपनिषद के, उसमें पुरुष वाक्य के साथ अर्थादि वाक्यों की एक वाक्यता के लिए ये कहा कि अर्थादि वाक्य अर्थादि परक नहीं है, अपितु पुरुष वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो पुरुष है उसके ज्ञान साधन के रूप में चर्चित है। तो एक वाक्यता होती है, नहीं तो वाक्य भेद होता था। ऐसे यहाँ पर भी ऐत्रेय उपनिषद जिस अध्याय का नाम है, उस अध्याय से पूर्ववर्ती अध्याय में सूत्रात्मा की उपासना बताई गई है और वो वाक्य है जिसका तात्पर्य सूत्रात्मा की उपासना में है। पूर्व वाक्य उसे कहा जाएगा और उस पूर्व वाक्य के साथ एक वाक्यता ऐत्रेय उपनिषद की भी हो सकती है यदि पूर्व वाक्य में बताया पूर्व वाक्य का जो तात्पर्य विषय है सूत्रात्मा की उपासना और उस उपासना उपयोगी उपासना के स्वरूप ज्ञान उपयोगी किसी अर्थ का प्रतिपादक ऐत्रेय उपनिषद नामक अध्याय बनेगा, ये उत्तर वाक्य। तो पूर्व वाक्य के साथ इस वाक्य की एक वाक्यता हो जाएगी, वाक्य भेद नहीं होगा। जैसे अर्थादि वाक्यों की एक वाक्यता पुरुष वाक्य के साथ हो गई, ऐसे इसकी भी
पूर्व वाक्य के साथ एक वाक्यता करने के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं ये कब संभव है? तो पूर्व में बताई गई सूत्रात्मा की उपासना ये पूर्व वाक्य का प्रतिपाद्य अर्थ हुआ और उस अर्थ ज्ञान में उपयोगी यानी सूत्रात्मा की उपासना रूप प्रतिपाद्य अर्थ ज्ञान में उपयोगी होगा उपासना का जो विषय है सूत्रात्मा उसका स्वरूप वर्णन करते हैं। यदि तो उपास्य का स्वरूप ही उपासना का रूप होता है, उपास्य ही उपासना का रूप है। इसलिए और उपास्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो उपासना का बोध ठीक ठीक हो जाता है। इसलिए उपास्य सूत्रात्मा का यह प्रतिपादक वाक्य है और आत्मा शब्द सूत्रात्मक परक है, ये पूर्व पक्षी ने कहा वाक्यान्वय दर्शनात्। और परमात्मा का ग्रहण होता है यदि करते हैं सिद्धांति के अनुसार। पूर्व पक्ष पर सिद्धांतियों ने आक्षेप किया ननु इत्यादि से कि परमात्मा का ग्रहण करने पर भी वाक्यान्वय सूतराम उपपन्न होता है करके। कैसे? तो उसे ही स्पष्ट करने के लिए सिद्धांतियों ने दो हेतु बताए। एक तो ये जो उत्पत्ति से पहले एकत्व अवधारण है, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, यह वाक्य आत्मातिरिक्त वस्तु की सत्ता का निषेध करते हुए मात्र जगत की उत्पत्ति से पहले एक आत्मा ही था, एक आत्मा का अवधारण कर रहा है। यह तब संभव है जब परमात्मा का ग्रहण करते हैं। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा है, एकत्व अवधारण रूप हेतु के कारण। और दूसरा एक हेतु बताया, ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताई जा रही है। अन्य शाखाओं में जहाँ जहाँ भी सृष्टि का प्रकरण आया और परमात्मा की सृष्टि बताई गई तो ईक्षण पूर्वक बताई गई है। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजत। तो ईक्षण पूर्वक सृष्टि है तो वहाँ परमात्मा का ही ग्रहण है, सदैव सोमे इदमग्रासित इत्यादि से। उसी सत्पदार्थ को ही ईक्षण करता बताया है। ऐसे अन्यत्र भी जहाँ जहाँ ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताई गई वहाँ वहाँ परमात्मा का प्रकरण है, परमात्मा का ग्रहण है, परमात्मा सृष्टि है। और यहाँ पर भी स ईक्षत लोकानुसृजा इति यह वाक्य ईक्षण पूर्वक सृष्टि बता रहा है। यह इसलिए ईक्षण पूर्वक सृष्टि कर्ता परमेश्वर होगा और आत्मा शब्द उसी का परामर्शक है, ईक्षण पूर्वक सृष्टिकर्ता का। ये दो हेतु हुए पूर्व पक्ष पर आक्षेप करने के लिए। लेकिन पूर्व पक्षी न इत्युच्यते इत्यादि से निराकरण कर रहे हैं अपने पर किए गए आक्षेप का, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आत्मा शब्द का अर्थ प्रजापति ही होगा, परमात्मा नहीं होगा। तो टीकाकार ने ननु इत्यादि का अवतरण लिखा एक साथ, ननु से यानी आक्षेप तथा समाधान। आक्षेप सिद्धांति कर रहे हैं पूर्व पक्ष पर और सिद्धांति के द्वारा किए गए अपने ऊपर आक्षेप का समाधान पूर्व पक्षी करेंगे। तो पूर्व पक्षी पर सिद्धांति का आक्षेप
तथा पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्धांति के आक्षेप का निराकरण, इन दोनों का एक साथ टीकाकार ने लिखा है अवतरण। वो अवतरण हम लोग कल देख चुके थे, उसमें एक न शब्द अधिक छपा है, वो जरूरत नहीं है। वो कहाँ है? तो वहीं पर आपके 695 पृष्ठ पर टीका में अंत में एकदम, पूर्व पक्षम आक्षिप्य लोक सृष्टित्व लिंगात प्रजापतो वाक्यान्वय इत्याह ननु इति, ऐसा होना था। और वहाँ लोक सृष्टित्व लिंगात न, ऐसा एक न ज्यादा है ना, अंतिम वाक्य नहीं, ये पूर्व पक्ष पर आक्षेप करके फिर पूर्व पक्ष के द्वारा जो समाधान किया जा रहा है, पूरे उतने ग्रंथ का ये आक्षेप तथा समाधान दोनों भाष्य का अवतरण है। ये ननु से लेकर के वहां तक का अवतरण है, लोकाश्च तक का मतलब लोक सृष्टि स्तु इह आदौ उच्यते, यहाँ तक के ग्रंथ का वो अवतरण है। बाद में जो अवतरण आ रहा है वो लोकाश्च इत्यादि का आ रहा है टीका में, और वहाँ तक है पूर्व पक्षी पर किए गए सिद्धांति के द्वारा आक्षेप तथा समाधान रूप भाष्य। इसलिए दोनों आक्षेप तथा समाधान भाष्य का ये अवतरण है। और उस अवतरण में लोक सृष्टित्व लिंगात प्रजापतो वाक्यान्वय इत्याह, ऐसा होना चाहिए। एक न अधिक है, वो नहीं होना चाहिए। लोक सृष्टित्व लिंगात न, ये वाला न नहीं होना चाहिए। यहाँ तो और जोड़ना पड़ेगा कि लोक सृष्टित्व लिंगात प्रजापतो अन्वय वाक्यान्वय न परमात्मनि, ऐसा। तो भाष्य से भी ऐसा ही निकलता है। तो ये जो पूर्व पक्षी के द्वारा समाधान किया जा रहा है अपने पर किए गए आक्षेप का, ये जो पूर्व पक्षम आक्षिप्य इतना अवतरण है वो एक वहां तक का है, ईक्षण पूर्वक सृष्टित्व वचनाच्च, इतना आक्षेप है ना। और ये आक्षेप करके फिर समाधान किया जा रहा है, वो समाधान करेगा पूर्व पक्षी। आक्षेप किया सिद्धांति ने, तो फिर समाधान करते समय पूर्व पक्षी अपनी बात रखेगा ना। तो लोक सृष्टित्व ये लिंग प्रजापति में वाक्यान्वय हो रहा है, इसमें दिखा रहे पूर्व पक्षी। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहते हैं कि न इति उच्यते, यानी यहाँ पर वाक्य का अन्वय परमात्मा में नहीं है अपितु प्रजापति में है। ये न इति उच्यते भाष्य में जो वाक्य है उसका अर्थ है। तो पूर्व पक्षी को सिद्धांति ने पूछा कि क्यों परमात्मा में वाक्यान्वय नहीं होगा, प्रजापति में ही वाक्यान्वय होगा। ये जो सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न होगा उसका उत्तर देते हैं पूर्व पक्षी हेतु बता करके कि लोक सृष्टि वचनात्। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि स इमान लोकान असृजत, स यानी स ये सर्वनाम उपक्रम में बताए गए आत्मा पदार्थ के लिए है। स इस सर्वनाम से आत्मा का परामर्श होगा। और स इमान लोकान असृजत ये वाक्य स शब्द से आत्मा का परामर्श करके आत्मा को लोक सृष्टा बता रहा है। ऐत्रेय उपनिषद में जो वाक्य शेष आ रहा है स इमान लोकान असृजत,
इस वाक्य से इसने क्या किया कि स शब्द से उपक्रम में बताए गए आत्मा पदार्थ का परामर्श करके उसे लोक सृष्टा बताया है कि स यानी आत्मा ने लोकान असृजत का अर्थ है लोकों को बनाया। और वे कौन कौन लोक हैं? तो लोक बताए गए अंभ, मरीचि, मर, आप इत्यादि से। तो लोक सृष्टा के रूप में बताया गया जो आत्मा है वह परमात्मा नहीं है। लोक सृष्टि है भौतिक सृष्टि, और भौतिक सृष्टा भूतों का पंचीकरण पूर्वक स्थूल जगत का सृष्टा है। लोक है स्थूल कार्य, और स्थूल सृष्टि ये परमात्मा का कार्य नहीं अपितु सूत्रात्मा का कार्य है। इसलिए ये जो लोक सृष्टित्व लिंग है, इस वाक्य को कहा जाता है लोक सृष्टित्व लिंग। और इस लिंग से ज्ञापित होता है कि स्थूल कार्य का कर्ता यहाँ आत्मा है। स्थूल कार्य के कर्ता के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग है। और स्थूल कार्य का कर्ता तो वेदांत प्रक्रिया के अनुसार सूत्रात्मा है, न कि परमात्मा। तो इस अभिप्राय से कहा कि लोक सृष्टि वचनात्, इसी सूत्रात्मक हेतु का स्पष्टीकरण है भाष्य में। परमात्मनि ही सृष्टरि परिगृह्यमाणे महाभूत सृष्टि ही आदौ वक्तव्या। लोक सृष्टिस्तु इह आदौ उच्यते। कहते हैं यदि यहाँ सृष्टा के रूप में आत्मा शब्द से परमात्मा को ग्रहण करना अभिष्ट है, तब तो अन्य उपनिषदों में जहाँ जहाँ भी परमात्मा की सृष्टि बताई है तो वहाँ महाभूतों की सृष्टि बताई है। तैतरेय में तस्माद्वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायु इत्यादि में आकाशादि महाभूतों की सृष्टि है। तत्तेजो असृजत छांदोग्य में भी महाभूतों की सृष्टि बताई है, वो परमेश्वर का कार्य है। और ये जो यहाँ ऐतरेय उपनिषद में सीधे आत्मा को लोक सृष्टा बताया जा रहा है, महाभूतों का सृष्टा नहीं। परमेश्वर तो महाभूतों का सृष्टा है। यदि यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करना है तो ऐतरेय श्रुति को भी अन्य श्रुति के अनुसार भूतों की सृष्टि प्रथम बतानी चाहिए थी। ऐसी भूतों की सृष्टि तो बताई नहीं। तो ये कह रहे हैं कि परमात्मनि ही सृष्टरि परिगृह्यमाने, यदि ऐतरेय उपनिषद में सृष्टा के रूप में परमात्मा का परिग्रह करना है तो परमात्मा का कार्य जो है वो बताना चाहिए। परमात्मा का कार्य महाभूतों की सृष्टि है, तो महाभूत सृष्टि आदौ वक्तव्या। लेकिन यहाँ वो महाभूतों की सृष्टि तो नहीं बताई। लोक सृष्टिस्तु इह आदौ उच्यते। यह यानी ऐतरेय उपनिषदि, ऐतरेय उपनिषद में लोक सृष्टि को बताया जा रहा है शुरू में, न कि भूतों की सृष्टि को। इसलिए लोक सृष्टि जिसका कार्य है उसी को आत्मा शब्द के अर्थ के रूप में लिया जाएगा। तो लोक सृष्टि सूत्रात्मा का कार्य है, इसलिए सूत्रात्मा यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। कहते हैं यदि यहाँ आत्मा शब्द से परमात्मा को लेने के लिए भूतों की सृष्टि बताना आवश्यक है, तो सिद्धांती यदि ऐसा कहते हैं कि यहाँ लोक शब्द से भूतों को ही लिया जा रहा है, लोक शब्द का प्रयोग भूतों के लिए है, ऐसा ही लोकाश्च इत्यादि के अवतरण में सिद्धांति की ओर से शंका करके उसका निराकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं भाष्य की पंक्ति से। तो
लोकाश्च इसकी अवतरण टीका है। लोका एव महाभूतानि इति अतः आह लोकाश्च इति। लोक जो अंभ इत्यादि बताए गए हैं, अंभ से जल को, मरीचि से तेज को, मर से पृथ्वी को लिया जाए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, यानी पूर्व पक्षी को सिद्धांति के शिष्य कहते हैं, तो पूर्व पक्षी कहते हैं लोकाश्च महाभूत सन्निवेश विशेषा तथा च अंभ प्रभृतिन लोकत्वेन एव ब्रवीति। तो यहाँ विशेषा के पास पूर्ण विराम होना चाहिए। लोकाश्च महाभूत विशेष सन्निवेश विशेषा, यहाँ पूर्ण विराम है, जो इसमें नहीं छपा है। तो कहते हैं लोक शब्द का अर्थ महाभूत नहीं कर सकते, अपितु लोक तो लोक शब्द की प्रसिद्धि, भौतिक जो कार्य है भूतों का, उसके लिए लोक शब्द की प्रसिद्धि है, न कि भूतों के लिए। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि श्रुतिस्थ लोक शब्द महाभूतों के लिए है। उसका प्रसिद्ध अर्थ महाभूत नहीं अपितु भौतिक कार्य है। ये महाभूत सन्निवेश विशेष का अर्थ है भौतिक कार्य। टीकाकारी कह रहे हैं एक वाक्य में, लोक शब्दस्य महाभूतेषु अरूढ़त्वात्। रूढ़ का अर्थ होता है प्रसिद्ध, रूढ़त्वात् का अर्थ हो जाएगा प्रसिद्धत्वात्, अरूढ़त्वात् का अर्थ हो जाएगा अप्रसिद्धत्वात्। तो महाभूतों में लोक शब्द की प्रसिद्धि न होने से अरूढ़त्वात् का अर्थ है। भौतिका एव लोका, इसलिए भूतों का कार्य ही लोक शब्द का अर्थ निकलेगा, न कि वो महाभूत। ये पूर्व पक्षी ने अपना मत दृढ़ कर दिया। और यहाँ लोक की सृष्टि बताई है, न कि भूतों की। तो परमात्मा की सृष्टि की तो ऐत्रेय उपनिषद में चर्चा ही नहीं है, सूत्रात्मा की सृष्टि की चर्चा है। ये लिंग ये बताता है कि वाक्यान्वय सूत्रात्मा में हो रहा है, परमात्मा में नहीं। इसलिए लोक सृष्टित्व लिंग से वाक्यान्वय सूत्रात्मा में होता है, न कि परमात्मा में। और भी पूर्व पक्षी एक हेतु बता रहे हैं। लोक शब्द का अर्थ यहाँ भूत न होकर के भौतिक कार्य ही है। अपने इस बात को सुदृढ़ करने के लिए और एक हेतु बताते हैं तथाच इत्यादि से। तथाच इत्यादि का अवतरण है टीका में, निर्वचनाच इत्याह, यानी श्रुति लोकों को बता करके, यानी भौतिक कार्य को बता करके अंभ इत्यादि शब्दों का निर्वचन करते हुए ये बताती हैं कि भौतिक ही यहाँ लोक पदार्थ है, न कि भूत। निर्वचनाच इत्याह। तो भाष्य में है तथा च अंभ प्रभृतिन लोकत्वेन एव निर्ब्रवीति। निर्ब्रवीति का करता है श्रुति। तो श्रुति अंभ आदि को भूत के रूप में नहीं बता रही है, अपितु भौतिक के रूप में बता रही है, भूतों के कार्य के रूप में बता रही है। अदो अंभ परेण दिवम इत्यादि ना, कहा कौन से वाक्यों से श्रुति अंबादि को भूतों के रूप में न बता करके भूतों के कार्य के रूप में बता रही है। ऐसा वो कौन सा वाक्य है श्रुति का? तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पूर्व पक्षी ने
ये वाक्य बताया अदो अम्भ परेण दिवम इत्यादि वाक्यों से भगवती श्रुति अम्भादि का भूतों के रूप में निर्वचन न करके लोक के रूप में निर्वचन कर रही है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अम्भो मरीचिर मरम आपह इति सूत्रयित्वा स्वयं एव श्रुतिर व्याचष्टे। तो लोक को पहले इस सूत्र वाक्य से बता करके अम्भ मरीचिर मरम आपह, इस सूत्र वाक्य में अम्बादि लोकों की सूत्र रूप से चर्चा करके फिर स्वयं श्रुति अम्बादि लोक ही है इस रूप में अम्बादि का निर्वचन करती है, व्याख्यान करती हैं। तो परेण दिवम इसका अर्थ किया जा रहा है कि दिवह परस्तात, यानी दिवी प्रतिष्ठित चंद्रांभसा व्याप्तो यो लोक तद अंभ। तो दिवलोक में यानी दिव में अर्थात अंतरिक्ष में प्रतिष्ठित जो लोक है अंतरिक्ष से ऊपर और चंद्रस्थ अंभ से जो व्याप्त हैं, इसलिए उसे चंद्रस्थ अंब है सुधा, तो सुधा से युक्त लोक, अमृत से युक्त लोक, अमृत के सरोवर हैं स्वर्गलोक में, इसलिए अंब शब्द का अर्थ है स्वर्गलोक। यहाँ अंब शब्द का प्रयोग किया जा रहा है स्वर्गलोक के लिए। और अंब है चंद्रांभ, चंद्रांभ है सुधा अमृत, और उससे व्याप्त लोक यानी युक्त लोक। तो अमृत पृथ्वी लोक पर नहीं है, मृत्यु लोक पर नहीं है, वहां है, इसलिए उसे पी करके देवता अमर होते हैं। सहसा मृत्यु लोक में जैसे अचानक मृत्यु होती है, ऐसे अचानक मृत्यु नहीं होती। ये कठोपनिषद में कहा नचिकेता के मुख से श्रुति ने कि वहां पर आप सहसा प्रवृत्त नहीं होते हो, न तो जरा का डर होता है, न जरया बिभेति, न तत्र त्वम न जरया बिभेति। तो त्वम शब्द का प्रयोग मृत्यु के लिए है, यानी मृत्यु की जो देवता हैं आप, वहां आपका साम्राज्य जैसे पृथ्वी लोक पर चलता है, जब चाहे तब अचानक ही उठा ले, ऐसा मृत्यु लोक से आप अचानक किसी को नहीं उठा सकते। स्वर्गलोक से ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए उसे अंब शब्द का प्रयोग किया है श्रुति में कि चंद्रस्थ अंब जो सुधा है उससे युक्त लोक स्वर्गलोक है। और मरीचि शब्द से अंतरिक्ष लोक को लेना है, और मर शब्द से मृत्यु से युक्त लोक जो है पृथ्वी लोक उसे लेना है। और या अधस्तात ताहा आपह, तो ये पृथ्वी लोक की अपेक्षा जो नीचे वाली नीचे है जल, वह है पाताल लोक। पाताल लोक के लिए आप शब्द का प्रयोग है। तो इस प्रकार यहां श्रुति ने सूत्र रूप से पहले लोकों के वाचक अंबादि शब्दों का प्रयोग करके अंबादि शब्दों का शब्दार्थ के रूप में जिनको बताया वे भूत न होकर के भूतों का कार्य भौतिक ही है, महाभूत सन्निवेश विशेष है। क्या मतलब? भूतों का कार्य है, भौतिक है। इसलिए लोक शब्द का अर्थ आप भूत नहीं कर सकते। आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने के लिए आत्मा की जो सृष्टि यहाँ पर बताई गई है लोक सृष्टि, उसमें लोक शब्द का अर्थ भूत करके भूत सृष्टि ही ऐतरेय में भी बताई गई है, अन्य उपनिषदों के तरह ये नहीं कह सकते। इसे बताने के लिए पूर्व पक्षी ने ये कहा है कि निर्वचनाच्च,
लोक सृष्टिश्च परमेश्वराधिष्ठितेन इत्यादि भाष्यवाक्य जो आ रहा है उसका अवतरण है टीका में, ननु लोक सृष्टिरपि ईश्वरात् एव अस्तु। तो सिद्धांति के शिष्य पूर्व पक्षी के प्रति ये प्रश्न करते हैं कि ये माना जाए कि जो ऐत्रेय उपनिषद में अंबादि लोक सृष्टि बताई जा रही है, यह लोक सृष्टि भी ईश्वर का ही कार्य है। अंबादि को बनाने वाला भी, भौतिक सृष्टि को बनाने वाला भी ईश्वर ही है। ये मान लो परमात्मा की ही सृष्टि है, लौकिक भौतिक सृष्टि भी, लोक भी। तो पूर्व पक्षी कहते हैं न इत्याह, यानी लोक सृष्टि यह परमात्मा का कार्य मानना उचित नहीं है, अपितु परमात्मा के अधीन कोई परमात्मा का विधेय है। परमात्मा भूतों को बना करके और सूक्ष्म सृष्टि को बना करके अपंचकृत पंच महाभूतों से जो सूक्ष्म सृष्टि बनती है, समष्टि सूक्ष्म शरीर और वेष्टि सूक्ष्म शरीर बना करके समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी चैतन्य जो सूत्रात्मा है, उसे कह देता है कि अब ये तुम्हें हमने रॉ मटेरियल के रूप में इनको दे दिया है, इन्हें अब तुम लेकर के इनसे स्थूल सृष्टि बना लो, पंचीकरण प्रक्रिया से या त्रिवृत्तकरण प्रक्रिया से, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। ये स्थूल सृष्टि बताई जा रही है, नाम रूप का व्याकरण। इमा तीसरो देवता, ये सूक्ष्म भूत है और इनमें अनेन जीवेन आत्मना सूत्रात्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। यह श्रुति लोक सृष्टि यानी स्थूल सृष्टि, भौतिक सृष्टि, परमात्मा का विधेय जो जीव शब्दित सूत्रात्मा है, समष्टि जीव, प्रथम शरीरी जिसे कहा जाता है, उससे भौतिक सृष्टि बता रही है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि लोक सृष्टि भी परमेश्वर का कार्य है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कह रहे कि न इत्याह, टीका में कि न इत्याह लोक, अब भाष्य में है कि लोक सृष्टिश्च परमेश्वराधिष्ठितेन अपरेण केनचित ईश्वरेण क्रियते इति श्रुति स्मृत्योः उपलभ्यते। तो लोक सृष्टि परमेश्वर से अधिष्ठित यानी परमेश्वर का जो विधेय है, किंकर है, परमेश्वर से प्रेरित होकर के कोई दूसरा ईश्वर, ये तो परमेश्वर है भूतों को बनाने वाला, और वो वेष्टि जीवों की अपेक्षा अधिक शक्ति वाला उनका शासक होने से ईश्वर है, वो है सूत्रात्मा। और वो अपरेण केनचित यानी सूत्रात्मना ईश्वरेण क्रियते का, तो लोक सृष्टि क्रियते इति श्रुति स्मृत्योः उपलभ्यते। ऐसा वर्णन श्रुति में भी और स्मृति में भी उपलब्ध होता है, यानी श्रुति तथा स्मृति प्रमाण से भी ये निश्चित है। तो वो श्रुति बताई जा रही है, लोक सृष्टा साक्षात परमात्मा नहीं अपितु परमात्मा का विधेय जो सूत्रात्मा है वह लोक सृष्टा है। इसे बताने के लिए बृहदारण्यक श्रुति रूप प्रमाण बताया जा रहा है। तथा ही श्रुतिर्भवति आत्मैव इदमग्र आसीत पुरुषविध इत्याद्या। तो आत्मा वा इदम अग्रे आसीत पुरुषविध,
ये जो पुरुषविद ब्राह्मण है, प्रथम अध्याय का चौथा ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद का, उसमें ये कहा गया कि अग्रे यानी स्थूल लोकों की सृष्टि से पहले आत्मा एव इदम आशीत। तो इदम यानी ये जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से दृश्यमान स्थूल जगत है, भौतिक जगत, यह भौतिक जगत अपनी उत्पत्ति से पहले, स्थूल जगत नाम रूप से अभिव्यक्ति से पहले आत्मा एव आसीत, आत्मा ही था। और आत्मा का विशेषण है पुरुष विध, पुरुषाकार यानी नराकार जो आत्मा है वही था। तो नराकार आत्मा है हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा। यानी भूतों की सृष्टि हो गई, सूक्ष्म भूतों की, और सूक्ष्म भूतों का जो कार्य है समष्टि वेष्टि सूक्ष्म शरीर वे भी बन गए, लेकिन अभी कोई उनका भोगायतन स्थूल शरीर नहीं है। उस समय की स्थिति है। तो उस समय समष्टि जीव अकेला जो हिरण्यगर्भ है सूत्रात्मा वही है, ये यहां पर बताया जा रहा है। हाँ, तो वो यानी ब्रह्मांड जो अंड है, उस अंड को फिर हिरण्यगर्भ फोड़ता है और वहां आता है ना कि वो भयभीत हुआ और फिर वो विराट जो है भागा, फिर ये खाने के लिए गया, ये सब नहीं आता। तो वो चर्चा है। तो ये सूक्ष्म शरीर अभी स्थूल शरीर बने नहीं है, पंचीकरण पूर्वक स्थूल सृष्टि बनाएगा हिरण्यगर्भ। ये सूक्ष्म, हाँ हाँ, बाद में पंचीकरण हिरण्यगर्भ के भी संकल्प से ही हिरण्यगर्भ भी तो सत्य संकल्प है ना, हिरण्यगर्भ भी सत्य संकल्प। हाँ हाँ, ये जो है उसमें अभी बुद्धिस्त है, पूर्वकल्पीय। हाँ, सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ का जो है तन मन अकुरुत इत्यादि तो आता है ना। तो अभी तो हिरण्यगर्भ के बुद्धि में वहां तो पहले तो ये आया कि वो भय हुआ, उसे विचार किया कौन है, तो मैं अकेला ही हूं, तो किससे भय होता है, उससे भय निकल गया, ज्ञान हुआ। और हिरण्यगर्भ की उपाधि शुद्ध होने के कारण अभी बिना इसके बुद्धि में ही उनके ये संकल्प विकल्प होता है, और संकल्प मात्र से पंचीकरण भी बन जाता है। उनको कोई अलग से क्रिया नहीं करनी पड़ती। बाकी योनि सृष्टि बाद में आती है, रेतस सृष्टि, वो संकल्प से ही हो जाता है हिरण्यगर्भ के। तो आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित पुरुष विधा, वो सूक्ष्म सृष्टि सूक्ष्म पुरुष विधता है। अभी उनका शरीर भी उस प्रकार विराट तो फिर बाद में बनता है, वहां पर भी उस प्रक्रिया में बाद में ही बना हुआ बताया हुआ है। तो आत्मा वा इदम आत्मा ये व इदम अग्र आसीत पुरुष विध इत्याद्या, ये श्रुति बताई और स्मृति भी बताई जा रही है। श्रुतिस्थ पुरुषविद शब्द का अर्थ टीकाकार कर रहे हैं, पुरुष विधो यानी नराकार, और नराकार आत्मा, ये बीच में पूर्ण विराम नहीं चाहिए। नराकार और आत्मा के बीच में जो पूर्ण विराम है ना, ये पुरुषविद शब्द का अर्थ कर दिया नराकार, और आत्मा का विशेषण है वो। तो नराकार आत्मा यानी हिरण्यगर्भ। वो पुरुषविद आत्मा कौन है? हिरण्यगर्भ है।
यानी सूत्रात्मा है। और आ पिपीलिकाभ्य सर्वम असृजत इत्यर्थ। तो आ पिपीलिकाभ्य का मतलब चीटी पर्यंत 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं वेष्टि, उन सब शरीरों को बनाया हिरण्यगर्भ ने, पुरुष ने। ये पुरुषविद जो आत्मा है सूत्रात्मा, उसने स्थूल शरीर बनाए, भोगायतन। भोगायतन स्थूल शरीर पंचीकरण पूर्वक बनाए। तो भूतानाम, ये तो स्मृति आगे आ रही है, उसका अर्थ कर रहे हैं। तो इतना ही, यानी पुरुषविद शब्द आत्मा का अर्थ है हिरण्यगर्भ। और उस हिरण्यगर्भ ने समस्त स्थूल शरीरों को बनाया। तो ये जो बृहदारण्यक श्रुति है, परमेश्वर का स्थूल जगत कार्य नहीं बता रही है। स्थूल सृष्टि यह हिरण्यगर्भ की सृष्टि है, इसे बता रही है। आगे है स्मृति भी, क्योंकि वहां कहा था ना कि श्रुति स्मृतियों हो उपलभ्यते। लोक सृष्टि परमेश्वर से प्रेरित हुए किसी अन्य का कार्य है, ऐसा श्रुति में और स्मृति में उपलब्ध हो रहा है। तो कौन सी श्रुति है जो ये बता रही है परमेश्वर से अधिष्ठित किसी अन्य की सृष्टि है ये लोक सृष्टि? तो ये पुरुषविद ब्राह्मण श्रुति बताई। और स्मृति बताई जा रही है, स्मृतिरपि सवय शरीरी प्रथम सवय पुरुष उच्यते आदिकर्ता सभूतानाम ब्रह्म अग्रे समवर्तत इति। ये स्मृति है। सवय शरीरी प्रथम, तो वही जैसे ही स्थूल शरीर बन जाता है तो फिर उसमें अभिमान कर लेता है, उसका भोगायतन वो विराट इस नाम वाला हो जाता है। शरीरी है, शरीर में अभिमान करने वाला, ये मेरा भोगायतन है इस रूप में, वो हिरण्यगर्भ है शरीरी। तो सवय शरीरी प्रथम सवय पुरुष उच्यते, उसी को पुरुष भी कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर में स्थित होने के कारण, सूक्ष्म शरीर में व्याप्त होने के कारण, पूर्व तो सूक्ष्म शरीर भी है ना, और समष्टि सूक्ष्म शरीर में अवस्थित होने के कारण पूरी शयनात् पुरुष, उसे पुरुष भी कहते हैं। और वही समष्टि शरीर को धारण करता है, इसलिए शरीरी भी है। और आदिकर्ता सभूतानाम, तो भूतानाम शब्द का अर्थ है लोकानाम। टीका में टीकाकार ने कहा कि भूतानाम यानी लोकानाम। स्मृति में जो भूतानाम शब्द का प्रयोग है वह लोकों के लिए है, भूत शब्द का प्रयोग। इसलिए लोकानाम आदिकर्ता स यानी कौन? जिसे प्रथम शरीरी कहा जा रहा है, जिसे पुरुष कहा जा रहा है, वही लोकों का कर्ता है। भूतानाम आदिकर्ता ब्रह्मा अग्रे समवर्तत। अग्रे यानी बाकी प्राणियों की अपेक्षा प्रथम। समवर्तत, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, ये श्रुति है, उसी तन्मूलक ये स्मृति है। ब्रह्माग्रे समवर्तत, बस वहां हिरण्यगर्भ के जगह ब्रह्मा शब्द का प्रयोग कर दिया यहाँ। बाकी तो वैसा का वैसा पूरी श्रुति है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे। और अग्रे शब्द को यहाँ पहले लिया, समवर्तत को बाद में लिया। हाँ, हिरण्यगर्भ पहले उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ ने क्या किया? फिर ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो कच्चे माल के रूप में तन मात्राएं हैं, उन्हीं तन मात्राओं से स्थूल जगत बना लिए और स्थूल भूत बना लिए पंचीकरण करके, और स्थूल भूतों से फिर वेष्टि शरीर बना लिए, स्थूल जगत पूरा बना लिया। फिर उन प्राणियों को रहने के लिए लोक भी बना लिए सब।
पूरी स्थूल सृष्टि जो है हिरण्यगर्भ ने बनाई। लोक सृष्टि ये जो है ऐतरेयिनोपि, इसका अवतरण है टीका में, प्रकरणात् अपि लोक सृष्टा प्रजापति इत्याह ऐतरेयिनो अपि इति। तो प्रकरण से भी, यानी ऐतरेय उपनिषद रूप जो एक प्रकरण है, उस प्रकरण से, प्रकरण प्रमाण से भी लोक सृष्टा परमात्मा नहीं अपितु प्रजापति शब्दित सूत्रात्मा है, यह निश्चित होता है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी प्रकरण प्रमाण बता रहे हैं। ऐतरेयिनोपि अथातो रेतसः सृष्टि प्रजापते रेतो देवा इत्यत्र पूर्वस्मिन् प्रकरणे प्रजापति कर्तृकां विचित्रां सृष्टिम आमनन्ति। तो रेत शब्द का अर्थ कार्य है, इसलिए अथात रेतसः सृष्टि का अर्थ है कार्य से कार्य। जो तन्मात्रा रूप कार्य है वह तो परमात्मा का कार्य है, सूक्ष्म भूत। और रेतसः सृष्टि का अर्थ उन सूक्ष्म भूतों से होने वाली जो सृष्टि है। तो सूक्ष्म भूत कार्य है, तो कार्य से कार्य, वो कार्य से कार्य है भौतिक कार्य, इसलिए रेतस सृष्टि का अर्थ है भौतिक कार्य। और उस भौतिक कार्य की कार्य का क्रम बताया, प्रजापते रेतो देवा। तो प्रजापति का कार्य है देव, यानी वेष्टि बाकी सब। प्रजापति तो एक देव है ना, फिर यही अनेक देवों का रूप धारण करता है इत्यादि से वो सूक्ष्म भौतिक सृष्टि बताई गई है। हाँ, तो रेत शब्द का अर्थ श्रुतिस्थ, रेत शब्द का अर्थ टीकाकार ने किया कि रेतः कार्यम इति यावत्। तो इत्यत्र पूर्वस्मिन् प्रकरणे प्रजापति कर्तृकाम विचित्राम सृष्टिम आमनन्ति। प्रजापति कर्तृक यानी सूत्रात्मक कर्तृक विचित्र सृष्टि है, स्थूल सृष्टि 84 लाख प्रकार के भोगायतन, भोगायतनों के आवास रूप ये लोक, ये सब उनके भोग्य, ये सब विचित्र सृष्टि है। उसे पूर्व प्रकरण में बताया गया है। और उसके साथ एक वाक्यता के लिए पूर्व पक्षी कहते हैं वो जो सृष्टा बताया गया है विचित्र सृष्टि का, वो प्रजापति है। और उसी का वर्णन करने के लिए दूसरा अध्याय है, उत्तराध्याय, वो ऐतरेय उपनिषद है। और इसका तात्पर्य है उस लोक सृष्टा का, विचित्र लोकों की सृष्टि का जो करता है उसकी उपासना में इस प्रकरण का तात्पर्य है पूर्व पक्ष के अनुसार। आत्मशब्दोपि तस्मिन् प्रयुज्यमानो दृश्यते, इसका अवतरण है टीका में कि ब्रह्मलिंगानि प्रजापतो योजयति। सिद्धांतियों ने जो आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा इस बात को स्थापित करने के लिए ज्ञापक बताए थे। उन आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा इस अर्थ के ज्ञापकों को भी पूर्व पक्षी आत्मा शब्द का अर्थ प्रजापति ही होगा इस अर्थ में लगा रहे हैं। का मतलब
प्रजापति आत्मा शब्द का अर्थ करने पर भी सिद्धांति के लिंग उपपन्न होते हैं, इसलिए वह अन्यथा सिद्ध है, ये बता रहे हैं। सिद्धांति के ज्ञापकों में अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं, अन्यथा उपपत्ति। आत्म शब्दोपि तस्मिन् प्रयुज्यमानो दृश्यते, इसमें तस्मिन् का अर्थ है प्रजापतो। तस्मिन् ये सर्वनाम सप्तम्यंत प्रजापति का परामर्शक है। पूर्व पक्षी आत्मा शब्द का जो अर्थ करना चाहते हैं प्रजापति, उसी के लिए तस्मिन् शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो तस्मिन् यानी प्रजापतो आत्म शब्दोपि प्रयुज्यमानो दृश्यते, आत्मा शब्द का प्रयोग देखा जाता है। आत्मा एव इदम अग्र आशीत पुरुष विध इत्यत्र, कहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग प्रजापति के लिए हुआ, और उभय सम्मत दृष्टांत होता है ना, जिसमें वेदांती भी सम्मत हो, सिद्धांति भी। ऐसा दृष्टांत पूर्व पक्षी को सिद्धांति के सामने देना पड़ेगा। तो कहा कि बृहदारण्यक उपनिषद के पुरुषविद ब्राह्मण में आत्मा शब्द का प्रयोग प्रजापति के लिए है। आत्मा वा इदम एव अग्रे आसीत पुरुषविद, और इस वाक्य में आत्मा शब्द का अर्थ सिद्धांति भी प्रजापति ही मान लेते हैं, इसलिए उभय सम्मत दृष्टांत हुआ ये। हाँ, बाधित होगा। हाँ, यानी ये बताया जा रहा है कि जो श्रुति है आत्मा शब्द, उसका मात्र परमात्मा में ही प्रयोग नहीं होता। आत्मा शब्द तो साधारण है, वह परमात्मा के लिए भी है और प्रजापति के लिए भी है। और तो जब किसी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनमें से कौन सा अर्थ लिया जाए ये संशय होगा। तो परमात्मा लिया जाए या प्रजापति लिया जाए, तो ये आग्रह नहीं किया जा सकता कि आत्मा शब्द का अर्थ मात्र परमात्मा ही होता है, प्रजापति होता ही नहीं। तो प्रजापति के लिए भी आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। और बाकी हमने जो हेतु बताए हैं लोक सृष्टि आदि, उससे तो निश्चय हो ही रहा है कि आत्मा शब्द यहाँ लोक सृष्टा के लिए है, और लोक सृष्टा प्रजापति है। ये अनेक श्रुति स्मृतियों से भी सिद्ध हुआ, लोक सृष्टि रूप हेतु ज्ञापक से भी सिद्ध हुआ। और उन ज्ञापकों का यदि आप आत्मा शब्द से बात करना चाहोगे तो आत्मा शब्द का प्रयोग भी आप भी मानते हैं प्रजापति में होता है। और आत्मा वा एक एव अग्र आशित, इस वाक्य में आत्मा शब्द का प्रजापति के लिए प्रयोग हुआ भी है, ये यहाँ पर बताया। आत्मा एव इदम अग्र आशित पुरुषविध इत्यत्र आत्मा शब्द का प्रयोग तस्मिन् यानी प्रजापतो प्रयुज्यमानो दृश्यते। अब कहा कि दूसरा जो हेतु हमने बताया था एकत्व अवधारण, ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम में ही ये बताया जा रहा है कि आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत। तो ये एकत्व अवधारण कैसे उत्पन्न होगा? प्रजापति आत्मा शब्द का अर्थ करोगे तो पूर्व पक्षी कहते हैं एकत्व अवधारण आत्मा शब्द का अर्थ प्रजापति करने पर भी हो सकता है। तो एकत्व अवधारणम अपि प्राग उत्पत्ते है स्व कार्यापेक्षम उपपद्यते। तो अपनी स्व कार्य में स्व शब्द का अर्थ है प्रजापति यानी सूत्रात्मा। तो सूत्रात्मा का जो विकार है, कार्य है, उसकी अभी उत्पत्ति नहीं हुई। उस समय प्रजापति यानी हिरण्यगर्भ कहो या सूत्रात्मा कहो देख रहा है, डर हो रहा है, और फिर विचार से ये निकला कि दूसरे से भय होता है, यहाँ तो मैं अकेला ही हूँ, किससे डर हो रहा है मुझे? अपने आप से तो डर नहीं होना चाहिए।
तो इससे ये निकलता है कि वह अपने कार्य की अपेक्षा से तो अकेला है उस समय, और अकेले में ही डरा, एकाकी विभेति करके श्रुति कहती है। वो अकेले में मूल जो हमारा पुरुष है वो भी डरा, इसलिए हमें भी अकेले में कहीं एकांत प्रदेश में डर लगता है, ये सब भी आता है। तो ये प्रजापति अकेला है, अपने कार्य की अपेक्षा एकाकित्व प्रजापति में भी सिद्ध होता है। इसलिए कह रहे एकत्व अवधारणम अपि उत्पत्ति प्राक, यानी स्थूल शरीरों की उत्पत्ति होने से पहले प्रजापति में भी एकत्व अवधारण उपपन्न हो जाता है प्रजापति की कार्य की अपेक्षा से। ईक्षणम अपि, तो कहा ठीक मान लिया, एकत्व का अवधारण भी आपने कर लिया, वो हेतु भी प्रजापति में ही उपपन्न हुआ। ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताई, वो ईक्षण कैसे उत्पन्न होगा प्रजापति में? स ईक्षत लोकानुसृजाइति, तो कहते हैं प्रजापति जड़ तो नहीं है, चेतन है। तो जब प्रजापति का कार्य रूप जो वेष्टि जीव है वो भी ईक्षण करता है, कुछ मकान आदि बनाता है तो पहले अपने मन में उसका नक्शा बनाता है, कुछ ईक्षण करता है, अभी वर्तमान में देखा जाता है। तो प्रजापति भी कार्य कर रहा है तो प्रजापति भी तो ईक्षण करेगा, संकल्प करेगा। इसलिए प्रजापति चेतन होने से स ईक्षत इत्यादि वाक्य के द्वारा बताया गया जो ईक्षण है वह भी प्रजापति में उत्पन्न हो जाता है। उसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि ईक्षणम अपि तस्य चेतनत्व अभ्युपगमात उपपन्नम। तो ब्रह्म प्रजापति चेतन होने से ईक्षण भी, ईक्षण श्रुति भी प्रजापति में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए यही जो आपके आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा होगा, इसको बताने के लिए जो आपने ज्ञापक बताए थे, एक तो आपका एकत्व अवधारण आत्मा शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से परमात्मा में मान रहे थे, तो वो तो प्रजापति में भी होता है। एकत्व अवधारण भी प्रजापति आत्मा शब्द का अर्थ करने पर हो रहा है। ईक्षण भी प्रजापति चेतन होने से उत्पन्न हो रहा है। इसलिए और पहले जो लोक सृष्टि आदि लिंग बताएं उन सब को देखते हैं तो आत्मा शब्द का अर्थ प्रजापति करना ही युक्ति युक्त लगता है, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। अपिच इत्यादि में और भी एक हेतु, आत्मा शब्द का अर्थ यहाँ पर परमात्मा न करके प्रजापति करना ही उचित होगा, इस अर्थ का ज्ञापक हेतु और एक बताया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा अपिच इत्यादि से। फिर ये पूर्व पक्ष का उपसंहार होगा। अभी भाष्य में 3 पंक्ति हैं, पूर्व पक्ष की 2.5 पंक्ति लगभग, और टीका में भी 2-3 पंक्तियां हैं, 4। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।